सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज का हमारा CSS ट्यूटोरियल से रिलेटेड 32 वीडियो है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CSS लाइन हाइट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है कि CSS लाइन हाइट प्रॉपर्टी होती क्या है, उसका क्या यूज़ है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आप एग्जांपल देके समझाऊंगा लाइन हाइट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है लाइन हाइट। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है इट स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये क्या स्पेसिफाई करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है। वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू नॉर्मल और स्पेसिफाई इट इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, नंबर और परसेंटेज। हम देखो अपने जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चाहे आप लेंथ में दीजिए, चाहे नंबर में, चाहे आप परसेंटेज में दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम पिक्सल्स में यूज़ कर लेते हैं या नंबर में। आपने कई बार देखा होगा कि लाइन हाइट कई बार नंबर में होती है। ठीक है, फिर भी हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कितने हम इसको पिक्सल्स रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि लाइन हाइट यूज टू सेंटर द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ डिव और नेवर। अब देखो इसका लाइन हाइट का यूज़ हम दो तरह से यूज़ करते हैं इसका। फर्स्ट यूज़ है कि लाइन हाइट में जो टेक्स्ट होता है डिव के अंदर, उस डिव के टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई डिव लिया है, उसमें टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट टॉप में है, उसको सेंटर में करना है आपने, तो आप उसको सेंटर में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। ठीक है, अब उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे आपने लिखना है उसको। मान लीजिए आप एक पी टैग लिया है, आपने डिव के अंदर पी टैग लिया हुआ है और पी टैग को आपने हाइट दी है 50%। अगर आपने उसको हाइट 50% दी है और आपने इसको लाइन हाइट 50% दे दी, और देखो कि उस केस में क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यानी कि आपको हाइट इज़ इक्वल टू लाइन हाइट लेके चलना है अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर करना है। अगर सेंटर नहीं करना, सेंटर से थोड़ा ऊपर करना है, तो आप हाइट जो 50% है उससे 10-20% कम दे दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है H1। अगर आप H1 में देना चाहते हैं हाइट 50 पिक्सल है और लाइन हाइट 50 पिक्सल है, तो देखिए दोनों केसेस में अगर आप सेंटर में देना चाहते हैं तो आपको लाइन हाइट और सिंपल हाइट जो है बहुत इक्वल रखनी पड़ेंगी। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको परसेंटेज में दीजिए या आप उसको पिक्सल में दीजिए। ठीक है, अब देखो आपने कई बार देखा होगा सम टाइम लाइन हाइट इन नंबर, देन वी विल चेक फ़ॉन्ट साइज़। तो उस केस में हमें चेक करना होता है फ़ॉन्ट साइज़। कई बार हमारी जो लाइन हाइट होती है वो नंबर में लिखी होती है 1 2 3, तो उस केस में आप क्या कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए पी टैग लिखा हुआ है, पी टैग के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 10 पिक्सल। यहाँ देखिए इन दिस केस, यहाँ इन दैट केस लाइन हाइट विल बी द मल्टीपल ऑफ फ़ॉन्ट साइज़। यानी कि जितना आपका फ़ॉन्ट साइज़ होगा उसको लाइन हाइट से मल्टीपल कर लीजिए, उतनी आपकी लाइन हाइट आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज आपने 10 पिक्सल दिया है तो लाइन हाइट उस केस में 1 होगी। मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ आपने 220 दिया है, ठीक है, तो 20 को आप मल्टीपल कर लीजिए 2 से, तो आपका जो मल्टीपल करके आएगा तो वो आएगा 40, तो लाइन हाइट हो जाएगी आपकी 40। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। ठीक है, और जो एक यूज़ हमारा होता है सेकंड यूज़, जो फर्स्ट यूज़ बताया है मैंने, फर्स्ट यूज़ ये बताया है कि किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए होता है, और सेकंड यूज़ है दो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग देने के लिए होता है। मान लीजिए आपने 4-5 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप उनके बीच में स्पेसिस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप लाइन हाइट को दे सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे देना है कैसे नहीं देना, उसके लिए हम करते हैं प्रैक्टिकल। चलते हैं अपने एडिटर में और करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, आपको इसके बारे में और डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और इसको मैंने सेव किया हुआ है और टाइटल दिया हुआ है इसको लाइन हाइट। ठीक है, अब मैं सिंपल आपको एक दिखाता हूँ पहले डिव के ऊपर, फर्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। तो डिव यानी कि यहाँ पर मैं एक डिव टैग ओपन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिव टैग ले लिया है और डिव टैग के अंदर मैं यहाँ पर पी टैग ले लेता हूँ, जिस पी टैग में मैं लिखूँगा सिर्फ हेलो वेलकम बैक। सिर्फ मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके आपको अगर आउटपुट चेक करवाऊँ, देखिए आउटपुट सिर्फ हेलो वेलकम बैक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग पे मत जाइए,
ठीक है, सिर्फ डेमो के लिए आपको इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट शो हो रही है। अब इसको हमने करना है डेकोरेशन, इसको हम डिव देंगे, इसको डिव हमने दे दिया है। अब डिव को डेकोरेट करेंगे, इसको बैकग्राउंड थोड़ा कलर देंगे, बॉर्डर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन कर लेंगे। यहाँ मैंने स्टाइल टैग ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ डिव टैग को। ठीक है, डिव टैग टारगेट कर लिया है तो उसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ सबसे पहले। तो बॉर्डर दिया इसको मैंने 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो 2 पिक्सल सॉलिड रेड का यहाँ पर आपको मिल चुका है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, अभी देखिए, अब अगर आप देख रहे होंगे, देखिए टेक्स्ट जो है वो डिव के बिल्कुल आपको सेंटर में ही शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिव को विड्थ और हाइट देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने विड्थ दे दी 500 पिक्सल ले लीजिए। ठीक है, और इसको मैं हाइट दे रहा हूँ, वो मैंने दे दी इसको 400 पिक्सल। सेव करेंगे, अब क्रोम में आएंगे और रिफ़्रेश करेंगे। देखिए इस टाइप से। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी जो मैंने हाइट दी है वो दी है 400 पिक्सल और विड्थ दी है 500 पिक्सल। अब देखिए टेक्स्ट ऊपर का ऊपर रह चुका है। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मेरा इस डिव के सेंटर में आ जाए, तो उस केस में हम अप्लाई करेंगे अपना लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट। तो अब मैंने आपको बताया है कि लाइन हाइट अगर आपको देनी है, अगर टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो उसके साथ आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, लाइन हाइट और अपनी सिंपल हाइट को इक्वल कर देना है। ठीक है, वो कैसे करोगे, तो इसके लिए हम आप लिखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपनी लाइन हाइट। ठीक है, तो लाइन हाइट लिखा मैंने और जो मैंने हाइट दी है 400 पिक्सल दी है, अभी मैं थोड़ी कम देता हूँ, मान लीजिए 200 पिक्सल्स को मैंने दी है। सेव किया, क्रोम में आई और रिफ़्रेश कर, देखिए बिल्कुल ऊपर से नीचे आना शुरू हो चुका है टेक्स्ट। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको इक्वल कर देते हैं 400 पिक्सल। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, दैट्स इट। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो डिव के हमारे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई कर देंगे तो आपको और एक्यूरेटली यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई कर दीजिए, सेव कीजिए, क्रोम में आएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका जो है टेक्स्ट है वो डिव के सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, सेकंड यूज़ है वो है कि मान लीजिए पी टैग लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल इसको कट कर रहा हूँ और ये मैंने कट कर दिया है, सेव किया है, और जो पी टैग लिखे हुए हैं इसको मैं कॉपी करके 5-6 बार और पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये दैट्स इट। ठीक है, सेव करते हैं, क्रोम में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, और देखिए इस स्टेप से यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अब मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ लाइन हाइट। तो सिंपल में टारगेट करना है पी टैग को, पी टैग टारगेट कर लिया है। इसको मैं कलर देना चाहूँ, कलर दे सकता हूँ, चलो मैंने कलर इसको रेड दे दिया है। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ लाइन हाइट। लाइन हाइट मान लीजिए 1 पिक्सल। अगर आप देखेंगे, अब ध्यान देना, रिफ़्रेश करूँगा, देखिए बिल्कुल उसमें गैपिंग जो थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है। ठीक है, मैं कट करता हूँ, बिल्कुल सेव करता हूँ, दिखाता हूँ ये कितना गैप आपको शो हो रहा है पी टैग के अंदर। जैसे मैं इसके 1 दूंगा और देखिए जो गैप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 0 दे दूँगा, देखिए थोड़े से और गैप में कम हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पी टैग के अंदर अपने स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। आप पी टैग के अंदर अप्लाई कीजिए, इसको H1 के अंदर अप्लाई कीजिए। ठीक है, होप तो आपको कि समझ आ गया होगा। 2 एग्जांपल दिए आपको मैंने, एक दिया है कि किसी भी टेक्स्ट को डिव में सेंटर करने के लिए, और एक एग्जांपल दिया है कि 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, पी टैग लिखे हुए हैं, तो उनमें स्पेसिंग को कम करना है, तो वहाँ पर आप लाइन हाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है, जितना मैंने आपको अब तक मैंने आपको सिखाया है, CSS हो गया, HTML हो गया, जितना आपको सिखाया है मैंने, अब उस पूरे की हेल्प से अब हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करेंगे, नेव बार बनाएंगे। ठीक है, बैनर लगाएंगे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर्स में हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। अगर आपका इस वीडियो में भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपका पूरे जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।